हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। 8.3 क्वेश्चंस को करने से पहले हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाइज थिंग्स फ्रॉम द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कोई भी शॉपकीपर जब थिंग्स को परचेज करता है फ्रॉम कहाँ से, होल सेलर और मैन्युफैक्चर से, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको डिनोट करते हैं सीपी से। ठीक है, थिंग्स बाय करने के बाद मतलब परचेज करने के बाद वो शॉपकीपर थिंग्स को क्या करता है, सेल भी करता है। ठीक है, क्या करता है, सेल करता है। तो यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस की बात हो गई। द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल्स थिंग्स टू द कस्टमर इज कॉल्ड एज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर उन्हीं थिंग्स को क्या करता है, सेल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, एसपी से। सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब यहाँ पे ये पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है। ठीक है, कौन सी, इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी, मतलब अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट हम लोग निकालें, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस बड़ी हुई है एंड सेलिंग प्राइस कम है। ठीक है, जो शॉपकीपर ने जो सामान परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस में परचेज किया। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस थी वो खरीदा, उसके बाद जब उसने बेचा उस सामान को तो क्या हो गया, कम रेट में बेचा, तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये वाली कंडीशन वहाँ पे हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ी हुई थी, सेलिंग प्राइस कम रेट पे उसने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी और कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे लॉस होगा ना उसका, तो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, इसके बाद फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे फाइंड आउट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के हमने ये फार्मूले बताए। ठीक है, प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे एस पी माइनस सी पी, और लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट लिखेंगे डिवाइड बाई सी पी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और बाहर परसेंटेज का साइन रहेगा। इसी प्रकार से लॉस वाले करेंगे। तो लॉस किससे निकालेंगे, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो हम लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो सी पी माइनस एस पी, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज का फार्मूला। अब यहाँ पे बात करेंगे टू कैलकुलेट एस पी मीन सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन। जब लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज में कोई भी गिवन है तो सेलिंग प्राइस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट के लिए, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, उसके बाद लॉस के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए ये फार्मूला होता है एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, अभी हमने बताया था। इसमें क्या होता है, एस पी ग्रेटर देन सी पी। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। तो एस पी निकालने के सी पी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सी पी प्लस प्रॉफिट। और हमने एक फार्मूला भी बताया था परसेंटेज वाला, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें प्रॉफिट भी था। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखो हम यहाँ पे बता रहे हैं फार्मूला जो हमने बताया था, वो बताया था प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई सी पी, यही तो बताया था। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट के संग मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज है ना, यहाँ पे फार्मूले ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो ये हो जाता है, हम प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100, ये होता है। तो इससे हमको प्रॉफिट निकाल लेना है और प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सी पी डिवाइड बाई 100। इसको उठा के, ठीक है, इसको लेके यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे सी पी
और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब CP दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें 100 का एलसीएम ले लेते हैं तो CP यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, और डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा फार्मूला। तो अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो हम लोग सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ SP इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये तो आ गया सेलिंग प्राइस का, ठीक है। ये आ गया जब प्रॉफिट हो रहा है, और जब लॉस होगा उसके लिए फार्मूला क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा तो 100 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर लेंगे। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, CP यहाँ हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा जब लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज गिवन, तो सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप लोग फार्मूले बता दिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। यहाँ फाइंड SP वेन CP गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना SP, ठीक है। जो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था उससे हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। SP फाइंड आउट करना है, फार्मूला अभी डिस्कस किया था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ गेन या प्रॉफिट दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ जो फार्मूला अभी बताया था CP 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹920। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 6%, 6 लिख लेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 कर लेंगे इसको। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा ₹92 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 106 और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 5 जा हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा हो जाएगा। अब 53 है, 92 का मल्टीप्लाई कर लें। हम यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं, 92 मल्टीप्लाई 53, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 5 से 5 2 जा 10, 1 कैरी, 49 प्लस 49 और प्लस 45 और प्लस 1 46, 6 आ जाएगा, प्लस इनको कर लेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा। इसको यहाँ पे रख लेंगे, ये हो जाएगा ₹4876 मल्टीप्लाई 5, सॉरी डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब 5 से क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें तो हम यहीं पे रबर कर ले रहे हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। इसको डिवाइड करना है, 5 9 जा 45, क्या आएगा 3 आएगा, 7 को लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 7 जा 35, ये आ जाएगा 2। अब लेंगे किसको, 6 को लेंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे या 0 आ जाएगा, 2 9 7 5, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ₹975.2, ये आ जाएगा इसका आंसर। SP फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला अगर याद है तो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इसका बी पार्ट में यहाँ पे लॉस गिवन है और SP फाइंड आउट करना है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है। अब लॉस वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज
डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ₹1080, 100 माइनस लॉस 7.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये 100 माइनस 7.5 यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, 100 यहाँ 0.00 कर ले रहे हैं और 7 यहाँ आ जाएगा, 0.5 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 0.5 है तो पॉइंट के बाद ही लिखेंगे 5, ठीक है। और यहाँ पे केवल होल नंबर था तो हमने यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, माइनस करना है, तो यहाँ से यहाँ 0 है जाएगा नहीं, यहाँ से बोरो लेंगे, 9 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 बचेगा, क्या बचेगा, इधर से लाएंगे तो क्या 9 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 92 नहीं, ये 5 में से ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो ये जो आ जाएगा निकल के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ₹1080 मल्टीप्लाई 92.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार भी समझाने के लिए, 108 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 92.5 डिवाइड बाई 100। तो ये 10 कहाँ से लिया हमने, जैसे 0 था, और था अगर हम करते डायरेक्ट तो आप लोगों को क्लियर ना होता। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1080 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 108, ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये एक नंबर के पहले पॉइंट है तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ₹108 मल्टीप्लाई 92.5 डिवाइड बाई 100, ये आ गया, ठीक है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे नंबर कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 925 108 का करते हैं, ठीक है। 8 से करेंगे, 8 5 जा 40, 4 कैरी 16 और 4 20, 2 कैरी 72 74। अब इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे 0 से, फिर 1 से, तो ये 5 ही रहेगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। इसको कर लेंगे ऐड, तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9 पहले से ही है, ठीक है। ये आ जाएगा निकल के, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ₹9900 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब ये 100 है, 100 को हटाना है, ठीक। जब 100 को हटाएंगे डिनोमिनेटर से तो क्या करेंगे, 2 0 है ना, तो ऊपर 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2 नंबर कौन से, ये है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, हो जाएगा ₹999.00। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड सीपी वेन, अब सीपी को फाइंड आउट करना है, एसपी इक्वल टू गिवन है, गेन गिवन है, इसी प्रकार से इसमें क्या है, एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, ठीक है। एक में गेन गिवन है मीन्स प्रॉफिट गिवन है, लॉस गिवन है, और सीपी को फाइंड आउट करना है। वही वाला फार्मूला यूज करके हम सीपी को फाइंड आउट करेंगे और एसपी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे एसपी गिवन है और गेन गिवन है, ठीक है। सीपी फाइंड आउट करना है तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, सीपी इक्वल टू, नहीं जो फार्मूला था सीपी, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग, हम लिखेंगे पहले फार्मूला, एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला था। तो यहाँ से फाइंड आउट करना क्या है, सीपी को फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम सीपी कैसे लिखें, यहाँ पर 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो जाएगा क्योंकि ये सीपी के साथ मल्टीप्लाई है। एसपी गिवन है ₹360, ठीक है, और यहाँ पे 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई एंड 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 12.5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ₹360
000 हो जाएंगे, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 112.5, ठीक है, 112.5 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 10 का, ठीक है। ₹3600 10 112.5 मल्टीप्लाई 10 का ऊपर नीचे इसलिए किया क्योंकि ध्यान से देखो कि हमको सेम नंबर रखना, वैल्यू तो हमारी यही है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो ₹3640 हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएगा 1125। अब ये 1125 होगा, अब 5 से ये कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर अगेन फिर 25 हो जाएगा, 5 5 जा, ये फिर 5 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 000 बनी रहेंगी, ठीक है। फिर अगेन 5 से कैंसिल होगा, ये 5 4 जा 20 और 2 आ जाएगा इधर 5 5 जा, ये फिर 5 से कैंसिल क्योंकि 0 है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ से 2 आ जाएगा 22 हो जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा, फिर 2 0 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 14400 डिवाइड बाई 45, ठीक है। ये इसको हम लोग अब कैंसिल कर लें, 5 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो 5 से ही करते हैं, 5 9 जा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 8 जा 40, फिर आ जाएगा 5 8 जा 40, 0 आ जाएगा। तो इसको लिख लें हम लोग 2880 डिवाइड बाई 9। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 9 बन जा 9, और ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 1 आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल गया, ₹320, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर फार्मूला लर्न है तो निकाल लेंगे। अब हम लोग इसका बी पार्ट करेंगे। बी में एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, और सीपी को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम सीपी का फार्मूला लिख दे रहे हैं, जैसा अभी हमने बताया था, एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि लॉस वाले में माइनस होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है, ये हो जाएगा, ये है फार्मूला। वैल्यू पुट कर देंगे, एसपी की वैल्यू है ₹1539 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस कितना है 10%, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ₹1539 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ₹1,539 और एक 0 ये आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 9, ये आएगा। अब इसको 9 से डिवाइड कर लें, तो ये जाएगा 9 बन जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बन जा 9, ठीक है, 15 में से 9, तो कितना बचेगा 6 6 3 हो जाएगा 63, तो 9 7 जा होता है 63। अब क्या बचा 9, तो 9 बन जा 9, अब 0 बचा 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹1,710 आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इसकी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे है, ए बुक सेलर सप्लाइड 200 बुक्स टू ए स्कूल एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%. If each book costs him ₹180, then find his selling price and profit. एक बुक सेलर ने सप्लाइड की 200 बुक्स को, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न किया उसने 15%। 1 बुक की जो कॉस्ट है वो ₹180 की है, और यहाँ फाइंड आउट करना प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस SP। 1 बुक की कॉस्ट 180 है, तो 200 की निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है और प्रॉफिट फाइंड आउट कर, तो हम लोग प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूले से, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन था कॉस्ट ऑफ ईच बुक की 180 है, तो 200 बुक्स की निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और अर्न प्रॉफिट है यहाँ पे 15%, ये लिख लेंगे हम लोग। अर्न प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट का हमने फार्मूला बताया था, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई होता है ये कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये होता है फार्मूला यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कितना, 15, हमने यहाँ 15 लिख लिया। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, देखो पता ही चल गई है क्या है, ₹3630, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 0 से 2 0 तो यही कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई ₹360, ठीक है, क्या हो जाएगा, ₹360। मल्टीप्लाई कर लें अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 है तो 0 तो पहले ही हो जाएगी यहाँ पे, और 15 6 जा होता है 90, तो 9 कैरी में चला जाएगा, ठीक है, ये 9। अब 15 3 जाता है 45 एंड 9 54, ये आ जाएगा प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट रुपीज़ में। तो प्रॉफिट निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक निकल आया आंसर प्रॉफिट का। अब फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, फार्मूला होता है ना, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं ना। अब यहाँ पे फाइंड आउट करनी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करके कॉस्ट प्राइस को इस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो सेलिंग कॉस्ट, हाँ सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट तो अभी हमने निकाला ही है ₹5400 प्लस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो इसकी थी ₹3600, ये 0, तो जब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा इसके जो हो जाएगा 41,400, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये फार्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ये भी फार्मूला है, ठीक है। इसमें से अगर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, होता है प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों में से 2 चीज़ तो गिवन होंगी, तीसरी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स की, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 पेन्स की जो है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स की। परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ वन आर्टिकल की इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज कर लिया कि एक्स है, CP इज इक्वल टू एक्स है किसकी, वन आर्टिकल की। तो यहाँ पे बात हो रही है 22 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 20 पेन्स की है ना, तो हम कॉस्ट प्राइस सबसे पहले 20 पेन्स की निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स या आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे पेन्स भी ले सकते हैं, पेन, 1 पेन इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई एक्स, 20x हो जाएगा, ये हो गया। अब हम 22 की निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
22x, ये हो गया। अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स इज इक्वल टू कितना निकाला हमने 22x। ठीक है, क्या किया हमने, कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं थी, 1 पेन किया, 1 आर्टिकल की, x सपोज कर लिया, फिर हमने 20 पेन्स का निकाला। 20 पेन्स कैसे निकाला, जितने भी सेलिंग पेन होंगे, यहाँ 20 की बात हो रही है, अगर कहीं 18 की बात तो 18 का निकालेंगे, कहीं पे हो सकता है हो मे बी 15 की बात हो तो 15 का निकालेंगे, मतलब जितने सेलिंग प्राइस पेन होंगे उतने की निकाल लेंगे। ठीक है, वो क्यों निकालेंगे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल 20x, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स की भी निकालनी पड़ी, 22x हो जाएगी। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स इज इक्वल टू 22x, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। मतलब जो प्रॉफिट निकलता है सेम क्वांटिटी में निकलता है, 20 पेन्स 20 पेन्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, 20 पेन्स 20 पेन्स, इसीलिए सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस 20 पेन्स की निकाली, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा था 22 पेन्स, तो 22 पेन्स की भी निकाली। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू क्या है 22x है, 22x जो कि क्वेश्चन में भी कहा गया है, माइनस कॉस्ट प्राइस 20 पेन्स की क्या थी 20x। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2x आ गया, इसीलिए 20 पेन्स की निकाली थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस जो होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो जो वो निकल के आता है वो हमारा परसेंटेज में फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना निकला है 2x, कॉस्ट प्राइस अब कौन सी गिनी 22x वाली नहीं गिनी जाएगी, कॉस्ट प्राइस भी गिनी जाएगी 20 वाली, कितनी 20 वाली, क्योंकि यहाँ 20 पेन्स की बात हो रही है, क्योंकि सेलिंग कितने हुए 20 पेन्स, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या आ जाएगी यहाँ पे 20 आ जाएगी 20x। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 100, 22 कॉस्ट प्राइस 22 की इसलिए निकाली क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स, इसलिए। अब x से तो x कैंसिल हो गया, 20 से 25 जाओ तो 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, वो समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।